बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन हो गया, पंजाब में भी हो गया और वही फैसला हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। अगरचे खदशात भी थे, तफुजात भी थे, लेकिन बिल आखिर हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मकासद में कामयाब हुए और मतलूबा नशिस्तें भी हासिल कर ली। इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद ने इस इलेक्शन के बाद सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर ली है और अब हुक्मरान इत्तेहाद के लिए किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। सेनेट के 11 नशिस्तों के लिए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आनी थी, 1.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं थी। अगरचे वहां पर एक बुरान भी आया, जो MPs मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए थे, उनके हलफ के हवाले से अभी एक तनाज़ा है। उनका हलफ नहीं हो सका, कोरम पूरा नहीं था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर गवर्नर ने अगरचे हलफ तो लिया है, लेकिन इस हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, वहां पर पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े चैलेंज का सामना था। पार्टी के अंदर बगावत नजर आ रही थी, कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हो रहे थे। अगरचे एक दस्तबरदार मैदान में रहे, लेकिन इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा और जो एक फार्मूला तय किया था हुकूमत और अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि 6 नशिस्तें हुकूमती जमात जो है वो रखेगी, अपने बंदों को कामयाब कराएगी और 5 नशिस्तों पर अपोजिशन जमातें जो है वो अपने बंदों को कामयाब कराएंगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले पर अमल दरामद हो गया है। 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली हैं, 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल कर ली। तो खुश असलूबी के साथ ये मामला अंजाम को पहुंच गया है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये एक मिसाली इत्तेहाद बना, एडजस्टमेंट बनी, जिसकी वजह से सूबे के अंदर हार्स ट्रेडिंग को वो फिरोग हासिल नहीं हुआ जो माजी में होता था। माजी में जब भी सेनेट का इलेक्शन हुआ तो करोड़ों की बोलियां लगी, MPs खरीदे गए और बाअसर लोग जो है वो पैसे के जोर पर सेंटर मुंतखब होते रहे। लेकिन इस दफा हुकूमत और अपोजिशन ने यह तय कर लिया कि इस तरह की जो दौलत की फरावानी है उसको रोका जाएगा और बिलखसूस हार्स ट्रेडिंग पर काबू पाया जाएगा और उसमें हुकूमत और अपोजिशन कामयाब रहेंगे। PTI के अंदर जो ये नजर आ रहा था और खतरा भी था कि शायद बगावत होगी, कुछ लोग दूसरी तरफ वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PTI ने भी कमाल होशियारी के साथ, दानिशमंदी के साथ इस सारे अमल को मुकम्मल किया और बिलाखिर ये 11 नशिस्तें जो है उनकी अनाउंसमेंट हो गई। अब अगला मरला आ रहा है सेनेट के इलेक्शन का, यानी कि सेनेट में पार्टी पोजीशन। वहां पर हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई है। माजी में हुक्मरान इत्तेहाद बैसाखियों के सहारे 26वीं आईनी तरमीम पास कराने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब हुक्मरान इत्तेहाद को बआसानी कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई। कहा यह जा रहा है कि 4 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जबकि सेनेट का इजलास पहले ही जारी है और हुकूमत को बड़ी तरमीम लाने जा रही है। अब हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की आईनी तरमीम लाना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको हुकूमत पास भी करा लेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मौलाना फजल रहमान की मिन्नत समाजत की गई थी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद एक बड़ी तरमीम पास कराने में कामयाब हुई थी, जिसकी वजह से अदलिया की मुकम्मल जो हैत है वो ही चेंज हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और इस आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के जो जमशुदा इलाके हैं, यानी कि कबायली इलाके, उनको वापस मरकज में लाया जाएगा और अमलदारी जो है सूबे की इन अजला पर खत्म कर दी जाएगी। अगरचे कुछ जमातों के तहफुजात हैं, लेकिन चूंकि अब 2 तिहाई अक्सरियत सेनेट और कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल हो गई है, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक जो भी आईनी तरमीम करना चाहे वो अब कर सकता है। बहरहाल इस इलेक्शन से एक सियासतदानों ने बालिग नदरी का सबूत दिया है और पहली मरतबा हार्स ट्रेडिंग का कला कमा किया है और ये एक अच्छी रवायत है। जिस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद, हुक्मरान जमात PTI और अपोजिशन अलायंस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपस में मिल बैठे हैं और एक अच्छा फैसला किया है, इसी तरीके से अगर मरकज में भी इस तरह के फैसले होते जाएं
تو شاید یہ پاکستان کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ